सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक बार ओशो जी ने रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सुनाई। रविंद्रनाथ टैगोर जी अपनी बोर्ड के एक कैबिन में बैठे हुए थे। रात का समय था और वो बुक्स पढ़ रहे थे। उनके कैबिन में बहुत अच्छी कलेक्शन ऑफ बुक्स थी। बाहर नदी थी, तारे टिमटिमा रहे थे और मून फुल मून था, यानी कि पूरी अपनी रोशनी से चमक रहा था और पूरी साइलेंस थी। बीच बीच में कुकू की साउंड भी आ रही थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी अपनी किताबों में ढूंढ रहे थे व्हाट इज़ ब्यूटी। एक्चुअल में बात ये थी, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे वो गॉड इज़ ट्रुथ की बजाय गॉड इज़ ब्यूटी को ज़्यादा मानते थे, क्योंकि जो ट्रुथ था वो थोड़ा रूखा सा लगता है, वो क्लोज टू लॉजिक लगता है, पर जो ब्यूटी है वो क्लोज टू हर्ट लगती है। रविंद्रनाथ टैगोर जी का ये मानना था कि गॉड इज़ ब्यूटी। तो वो ब्यूटी के ऊपर की ब्यूटी है क्या, इसके ऊपर अक्सर पढ़ते रहते थे, किताबों में ढूंढते रहते थे कि ये सारा कुछ क्या है। और ये सब वो कैसे करते थे, एक कैंडल जग रही होती थी, कैंडल की रोशनी में किताबें पढ़ रहे थे और उस रात भी वो यही कर रहे थे, ब्यूटी का मतलब ही ढूंढ रहे थे। वो ढूंढते रहे, किताबों में ढूंढते रहे, पढ़ने की कोशिश करते रहे, तो उनको सेटिस्फैक्शन से अंदर से मिली नहीं भी। ब्यूटी का जो सही मायने वर्ड है ना, उसका सही मतलब मुझे मिला नहीं, उससे उनको सेटिस्फैक्शन मिली नहीं। फिर क्या होता है, वो एंड पे बहुत थक जाते हैं। वो कहते हैं कि बस बहुत पढ़ लिया, अब मुझे आराम करना है। वो क्या करते हैं, किताबों को करते हैं बंद, एक साइड पे रख देते हैं और जो कैंडल जग रही होती है उनको वो फूंक मार के बुझा देते हैं। पर जैसे ही कैंडल बुझती है तो क्या होता है, जो उनके कैबिन में जो बारी खुली होती है, जो दरवाज़ा खुला होता है, तो वहाँ से जो बाहर की मून लाइट थी, जैसे मैंने पहले कहा बाहर फुल मून था, तो वो मून लाइट उनके कैबिन के अंदर आने लगती है। वो टिमटिमाते तारे उनको दिखाई देने लगते हैं। उनको दिखाई देने लगते हैं जो बाहर का शांत वातावरण है। उनको मेडिटेटिंग ट्रीज़ भी मेडिटेशन करते दिखाई देते हैं और सारा शांत वातावरण उनको बहुत ही ज़्यादा लुभाता है। जो चाँद की रोशनी अंदर आती है वो उन्हें एक बहुत ही प्लेजेंट एक्सपीरियंस करवाती है। फिर जो साउंड ऑफ कुकू आ रही होती है वो भी उन्हें सुनाई देने लगती है, क्योंकि अब उनका ध्यान किताबों में नहीं है, अब उनका ध्यान बाहर चला गया है। तो वो सारे बाहर के वातावरण को देखते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो फिर सोचते हैं और कहते हैं, अरे मैं ब्यूटी को किताबों में ढूंढ रहा था और ब्यूटी ठीक मेरे सामने थी और मैं देख नहीं पाया। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यानी कि कैंडल का फ्लेम बुझते ही उनको जो सही मायने ब्यूटी जो उनके सामने थी उनको दिखाई देने लगी। और ओशो जी भी यही कहते हैं कि हमारे अंदर भी एक ऐसी कैंडल जग रही है और वो कैंडल का नाम है ईगो। जो ईगो का फ्लेम है वो जग रहा है और जब तक वो जग रहा है तब तक जो बाहर में एक्चुअल में ब्यूटी है वो हमें दिखाई नहीं दे रही। और जिस दिन हम उस फ्लेम को बुझा देंगे खुद ही, तो ऑटोमेटिकली जो सारी ब्यूटी हमारे आसपास है वो हमें दिखाई देने लगेगी। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी को कैंडल का फ्लेम बुझते ही सारी ब्यूटी दिखाई देने लगती है। हमारा जैसे कैंडल का फ्लेम बुझा तो सारी ब्यूटी हमारे सामने स्पष्ट दिखाई देने लगेगी, महसूस होने लगेगी। परमात्मा या गॉड जी या भगवान जी खुद हमारे पास चल के आएंगे। बस सिर्फ इतनी ही ज़रूरत है कि हमें अपना ईगो का फ्लेम को हमने बुझाना है, बस सिर्फ इतनी ही ज़रूरत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।